जादुई प्याज। गुड़िया सुबह उठकर अपनी बकरी मुनिया को चारा डालते हुए उससे बातें कर रही थी और मुनिया भी चारा खाते हुए आंखें मटकाते हुए उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, मानो वो सब बातें समझ रही हो। अरे मेरी प्यारी मुनिया बकरी, आज थोड़ा दूध और दे देना, जिससे थोड़े और पैसे आ जाएंगे और मैं मेला देख कर आऊंगी। तुम्हें तो पता है ना, आजकल महंगाई कितनी हो गई है। 100 रुपए किलो जलेबी है, और वहीं झूले की बात करो तो झूले वाला 5 मिनट झूला झुलाने के 50 रुपए ले लेता है। आज अगर तुम थोड़ा ज्यादा दूध दे दोगी ना, तो मैं आज झूला भी झूल लूंगी और मिठाई भी खा लूंगी। बोलो बोलो मेरी प्यारी मुनिया, तुम भी तो यही चाहती हो ना? मुनिया बकरी ने भी आंखें मटकाकर हाँ में सिर हिला दिया। गुड़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सब कहते हैं मैं अनाथ हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ जब मेरी मुनिया बकरी मेरे साथ है तो भला मैं कैसे अनाथ हो सकती हूँ। गुड़िया भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बकरी प्यार से गुड़िया को चाटकर उसे लुभाने लगती है, जैसे उस पर अपनी ममता लुटा रही हो। पशु भी अपना और पराया समझते हैं, उनके अंदर भी प्यार की भावना होती है। बकरी ने आज खूब दूध दिया। गुड़िया ने भी दूध पिया और बाकी का सारा दूध बेच दिया। मेरी प्यारी मुनिया रानी, अब मैं मेला देखने जा रही हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं शाम तक आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए भी बहुत सारी मिठाई लेकर आऊंगी। गुड़िया खुशी खुशी मेले में गई और वो वहाँ खूब जलेबी खाती है और झूला भी झूलती है और शाम को वो लौटकर अपने घर आ जाती है। गुड़िया के घर आते ही मुनिया उसे पुकारने लगी। आ रही हूँ मेरी प्यारी मुनिया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। गुड़िया अपनी प्यारी मुनिया बकरी के गले में घंटी बांधती है। मुनिया रानी, आज बहुत दिन के बाद मैंने मिठाई खाई और झूला भी झूला, मुझे मेले में बहुत मजा आया। ऐसे ही गुड़िया और मुनिया बकरी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन अचानक रात को मौसम खराब हो गया और जोर जोर से बारिश होने लगी। मुनिया, ये बारिश रात से हो रही है, पता नहीं कब रुकेगी। अब तो कमरे की छत से भी पानी टपक रहा है। कुछ देर के बाद बारिश और तेज हो गई और तेज हवा ने गुड़िया के घर की कच्ची छत को भी तोड़ दिया और वो दोनों बेघर हो गए। अब क्या होगा मुनिया, हम दोनों कहाँ जाएंगे? और गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुनिया बकरी बारिश में वहाँ से चलने लगी। मुनिया कहाँ जा रही हो? रुको, आगे पानी है। लेकिन मुनिया बकरी नहीं रुकी। गुड़िया भी मुनिया की पूंछ पकड़ लेती है और बकरी के पीछे पीछे चलने लगती है और चलते चलते मुनिया बकरी गुड़िया को लेकर एक ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंच जाती है। मुनिया, मैं अब बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मुनिया आगे जाती है और हरे हरे घास में चली जाती है। अरे मुनिया रुको, कहाँ जा रही हो? इस जगह मत जाना, यहाँ किसी ने प्याज उगाई है। लेकिन मुनिया बकरी तो बस अपने मन की ही करती थी और वो झट से जाकर प्याज की बड़ी बड़ी खेतों में घुस जाती है। अरे इतने बड़े बड़े प्याज, मैंने ऐसे बड़े बड़े प्याज कभी नहीं देखे। लेकिन यहाँ इन्हें किसने उगा दिया होगा? एक प्याज ले लेती हूँ, सब्जी बनाने के काम आ जाएगा। क्या पता इस जंगल में और कुछ मिलेगा भी या नहीं। गुड़िया एक प्याज ले लेती है, तभी उसकी जगह एक और प्याज उग जाती है और गुड़िया डर जाती है। डरो नहीं गुड़िया। ये क्या, तुम बोल सकते हो? हम सब जादुई प्याज है और हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। जो लोग दिल के अच्छे और सबकी मदद करते हैं, केवल वही हमें देख सकते हैं। तुम जो चाहो हमसे मांग सकती हो।
मुझे और मेरी प्यारी मुन्निया बकरी को खाना खाना है। हमें बहुत भूख लगी है और हम बहुत थक गए हैं। क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? तभी वहाँ खाने की थाली आ जाती है और बकरी के लिए बहुत सारी हरी हरी पत्तों से भरी टहनियाँ आ जाती हैं। गुड़िया खाना खाती है। तभी सामने बहुत सुंदर सा घर बन जाता है। तुम दोनों इस घर में रह सकते हो। गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। उसके और मुनिया के लिए अब घर भी मिल गया था। उस घर में दोनों की जरूरतों की सारी चीजें मौजूद थी। गुड़िया घर के अंदर जाती है और इतना सुंदर घर देखकर वो बहुत खुश होती है। अब गुड़िया वहाँ बहुत सारी सब्जियाँ उगाती है और प्याज को बाजार में बेचती है और उनकी जगह नई नई प्याज फिर से उग जाती थी, जिससे वो अच्छे पैसे भी कमाने लगी थी। लोगों को गुड़िया के लाए हुए बड़े बड़े प्याज और बाकी की सब्जियाँ बहुत पसंद आती थी। गुड़िया जैसे ही बाहर जाती है, लोग उसके बड़े बड़े प्याज और सब्जियों को देखकर उसी वक्त उससे वो सारी सब्जियां खरीद लेते थे। मुन्निया, यहाँ सब कितना अच्छा है। इस जादुई प्याज ने हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। मुनिया भी आंखें मटकाते हुए हाँ में जवाब देती है। एक दिन वहाँ एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। मुनिया शेर की आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है। शेर को अपनी ओर आता देख मुनिया डर से चिल्लाने लगती है। अरे मुनिया को क्या हो गया? इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों कर रही है? गुड़िया देखती है कि एक शेर मुनिया की तरफ तेजी से आ रहा था और उसे झपटा मारने ही वाला था कि सामने से एक जोरदार डंडा शेर के सर पर लगता है और शेर जमीन पर गिर पड़ता है और फिर वो उठकर दूसरी ओर भाग जाता है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? अब ये शेर यहाँ कभी नहीं आएगा। तुम्हारे होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई प्याज। शुक्रिया क्यों? तुम्हारे यहाँ आने से तो हम लोग बहुत खुश हैं। पहले यहाँ हमसे बात करने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब से तुम दोनों यहाँ आए हो, हम सब लोग भी बहुत खुश हैं। एक गांव में रघु और मदन नाम के दो दोस्त रहते थे। रघु बहुत लालची था और वो ऐसा मानता था कि सब कुछ उसी के हिसाब से चले। दूसरी तरफ मदन बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो दोनों दोस्त शहर में सब्जियां बेचा करते थे। जल्दी चलो, किसानों से सब्जी लेकर आनी है, बहुत लेट हो रहा है। अरे हाँ हाँ, आ रहा हूँ। आजकल सब्जियां वैसे भी बहुत महंगी हो गई हैं। दोनों दोस्त किसानों के पास चले जाते हैं। रास्ते में खेत में कल तो अच्छे टमाटर दिख रहे थे, लेकिन आज सुबह जब खेत में गया तो सब टमाटर सड़कर गल गए हैं। ज्यादा बारिश भी फसल खराब कर देती है। अच्छा, बारिश से गल गए होंगे। मदन कुछ सब्जियां अपने खेतों में उगाया करता था और बाकी सब्जियां किसानों से खरीद लेता था और उन्हें बेचा करता था। दूसरी तरफ रघु कोई खेती नहीं करता था। वो सारी सब्जियां किसानों से कम दाम पर खरीदता था और उन्हें ज्यादा दाम पर बेच दिया करता था। गांव में बहुत बरसात होती है और बहुत जगह तो बाढ़ आ जाती है और बहुत से किसानों की टमाटर की खेती नष्ट हो जाती है। मदन और रघु किसान के पास जाते हैं। अरे, आज तो आपके पास कम ही टमाटर हैं। अरे क्या करें भाई, बरसात ने सब कुछ बिगाड़ दिया और हमारी टमाटर की खेती को पूरी तरह से उजाड़ दिया। अब इतने ही टमाटर हैं, मैं तो 100 रुपए के किलो के हिसाब से ही दूंगा। अरे 100 रुपए तो बहुत महंगा है, हम नहीं लेंगे। चलो मदन, कहीं और से लेते हैं। क्या लूट मचाई है इसने भी। और रघु वहाँ से चला जाता है। अरे हाँ हाँ, जाओ, जहाँ मिलते हैं वहीं से ले लो।
अरे भाई, आप तो रघु को जानते ही हो, बस वो ऐसे ही बोल रहा है। आप सब दे दो, हम 100 रुपए के किलो के हिसाब से ही ले लेंगे। मदन 100 रुपए के हिसाब से टमाटर ले लेता है, जो कि 8 किलो थे, और अपनी ठेली पर रखवा लेता है। अरे तू इससे टमाटर क्यों ले आया? हम कहीं और से भी तो ले सकते थे ना। हम इसी को बांट लेंगे, अब किसी के पास टमाटर नहीं है। दोनों दोस्त शहर में अपनी ठेली लगा लेते हैं। तभी एक आदमी रघु की ठेली पर आता है। टमाटर कैसे लगाए हैं? 300 रुपए किलो हैं। क्या? इतने महंगे टमाटर? क्यों लूट मचा रखी है भाई, थोड़ा कम कर लो। अरे भाई, बरसात का मौसम है, किसानों के सारे खेतों में पानी आ गया है। 280 रुपए किलो तो हमें ही मिले हैं। अरे भाई, 20 रुपए हमें भी तो कमाने हैं। वो आदमी बिना टमाटर लिए वहां से चला जाता है। रघु, ये सब क्या है? तुम इतना टमाटर महंगा क्यों बेच रहे हो? ऐसे तो यहाँ से कोई भी टमाटर लेकर नहीं जाएगा। देख मदन, हम खुद ये टमाटर 100 रुपए किलो के हिसाब से लाए हैं, तो हम इन्हें 300 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे, फिर देखना कितना मुनाफा होगा। लेकिन ऐसे हमसे कोई टमाटर नहीं लेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखना जब कहीं नहीं मिलेंगे तो सब यहीं आएंगे। आदमी कुछ देर में फिर से वहां आ जाता है। लो, 1 किलो टमाटर चाहिए। मदन भी रघु से कम दाम में सब्जी नहीं बेचता था, क्योंकि वो रघु को नाराज नहीं करना चाहता था। देखा मदन, मैंने बोला था ना, ये वापस यहीं आएगा। मेरे पास एक प्लान है, हम किसानों से सारे टमाटर ले लेंगे और फिर हम उन्हें महंगा करके बेचेंगे। अगले दिन दोनों दोस्त किसानों से सारे टमाटर खरीद लेते हैं। अब गांव में किसी भी किसान के पास टमाटर नहीं थे। मदन, आज मैं इन सारे टमाटरों को 500 रुपए किलो के हिसाब से बेचूंगा। क्या? 500 रुपए? देख रघु, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। 500 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे तब तो लोग टमाटर खाना ही बंद कर देंगे। अरे सब ले लेंगे, हमारे पास ये अच्छा मौका है। टमाटर को ज्यादा दाम पर बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। अगर 1-2 हफ्ता हम टमाटर स्टोर करके रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 हफ्ते तक तो टमाटर चल ही जाएंगे। रघु के बहुत बोलने पर मदन मान जाता है। तभी एक औरत आती है। भाई जी, टमाटर कैसे दिए? 500 रुपए किलो हैं, कितना दे दूं? अरे 500 रुपए किलो टमाटर? इतने महंगे तो कभी अनार भी नहीं हुए, इससे अच्छा तो कुछ और ही खा लो। और वो औरत बिना टमाटर लिए वहां से चली जाती है। अभी भी सोच ले रघु, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा के चक्कर में हमें नुकसान हो जाए। सुबह से शाम हो जाती है। दोनों दोस्तों के पास बहुत से लोग टमाटर लेने आते हैं, लेकिन दाम सुनकर सभी खाली हाथ लौट जाते हैं। 1-2 लोग ही इतने महंगे टमाटर खरीदते हैं। कहीं भी टमाटर न मिलने की वजह से लोग 500 रुपए किलो के हिसाब से ही रघु और मदन से टमाटर खरीदने लगते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता हो जाता है। रघु ने घर में बहुत सारे टमाटर स्टोर करके रखे थे। अब कहीं टमाटर नहीं मिलेंगे तो लोग 700 रुपए किलो के हिसाब से भी टमाटर खरीद लेंगे। हमें बस कुछ दिन और रुकना होगा, देखना इसका दाम और बढ़ जाएगा। 2 दिनों तक दोनों दोस्त सब्जी बेचने नहीं जाते और टमाटर अपने घर में ही स्टोर करते हैं। एक दिन मदन रघु के घर जाता है तो देखता है कि स्टोर हाउस से बदबू आ रही थी और वो अंदर जाकर देखता है और बहुत से टमाटर गल गए थे। रघु देखो, स्टोर हाउस में सारे टमाटर गल गए हैं और बहुत बदबू आ रही है। रघु जाकर देखता है तो आधे से ज्यादा टमाटर गले हुए थे। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सारे टमाटर बर्बाद हो गए।
तुम्हें बोला था ना मैंने कि ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और तुमने अपने साथ मेरा नुकसान भी करवा दिया। आज से मैं तुम्हारा किसी भी काम में साथ नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारे साथ अपनी ठेली लगाऊंगा। अरे मुझे माफ कर दे यार, मैं लालच में आ गया था। अब मदन अपनी ठेली अलग लगाने लगा और जायज रेट पर सब्जियां बेचा करता था। हाय एवरीवन, क्या आपके वहां भी टमाटरों के रेट बहुत ज्यादा हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इलाके में टमाटर कितने रुपए किलो बिक रहा है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय। ये कहानी है सुंदर बन के जंगल की, जहाँ मोटू पपीता रहा करता था। मोटू पपीता काफी अच्छा था, मगर कभी कभी जंगल के पक्षी उसकी अच्छाई का फायदा उठा लिया करते थे। मोटू पपीते का कोई दोस्त नहीं था। वो सुनहरी मैना को अपना दोस्त मानता था। एक दिन सुनहरी मैना उसके पास आई। मोटू पपीते, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मैं तुम्हारे फल खा सकती हूँ? सुनहरी मैना, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम जब चाहो मेरे फल खा सकती हो। तुम मेरी दोस्त हो, पर तुम प्लीज मुझसे बात करने आ जाया करो। मैं अकेला बोर हो जाता हूँ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो मोटू पपीते। सुनहरी मैना मोटू पपीते के फल खाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सुनहरी मैना कुछ दिन वहाँ नहीं आती। मोटू पपीता उसका इंतजार करता रहता है और वो उदास हो जाता है। मेरी दोस्त सुनहरी काफी समय से मेरे पास नहीं आई, वो ठीक तो होगी ना? थोड़ी देर में सुनहरी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर मोटू पपीता बहुत खुश हो जाता है। सुनहरी, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई हो। हाँ, मैं बाहर घूमने चली गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं तुम्हारे फल खा लूं? और आज मैं अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगी। क्या तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? तुम्हें बताकर क्या हो जाता? कौन सा तुम शादी में आ जाते? मत भूलो, तुम एक पेड़ हो जो सिर्फ एक ही जगह खड़ा रह सकता है। मोटू पपीते को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। सुनहरी, आज तक मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर तुम तो सिर्फ मतलब के लिए मेरे पास आती थी। आज से हमारी दोस्ती खत्म, और आज के बाद तुम मेरे फल खाने मत आना। सुनहरी वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में दूसरे जंगल की एक परी चिड़िया उस जंगल में आती है। उसका उस जंगल में कोई दोस्त नहीं था और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही थी। एक दिन नीलू तोता जंगल में आया और वो मोटे पपीते के घर में बिना उसके मर्जी के रहने लगा था। अरे बाहर निकलो, कौन हो तुम? तुम मेरे घर में बिना मर्जी के कैसे रह सकते हो? अरे चुप रहे, तेरे घर में कोई भी नहीं रहता, और अगर मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा ना तो तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा, समझा? वहीं से परी चिड़िया गुजर रही थी और वो देखती है कि मोटू पपीता परेशान हो रहा है। तोते, तुम बाहर निकलो, तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर तुम्हें पिटवा दूंगी। नीलू तोता वहां से बाहर चला जाता है। तुम कौन हो? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तुम भी ऐसे ही किसी को परेशान नहीं कर सकते। नीलू चुपचाप वहां से चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही चिड़िया, मैंने आज से पहले तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ और अपने लिए घर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने निकली थी, इसलिए मैंने देखा कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मदद करने आ गई। अगर तुम्हें घर में रहना है तो तुम मेरे घर में रह सकती हो। इतने तुम्हारा घर जब तक नहीं बनता तो तुम यहाँ रह लो। नहीं नहीं, मैं खुद अपना घर बना लूंगी, आप चिंता मत करो। मैंने आपकी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर बोझ बन जाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे घर में रह सकती हो। नहीं, प्लीज आप मेरे स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए। अगर मेरा घर नहीं बना तो मैं आपके घर में रहने के लिए आ जाऊंगी। परी चिड़िया ये कहकर वहां से चली जाती है। उधर नीलू तोते की नजरों में वो मोटू पपीता खटक गया था।
नीलू तोता रोज जाता और मोटू पपीते को परेशान करता। कभी उसकी पत्तियां तोड़ लेता तो कभी उसके पपीते तोड़ लेता और मोटू पपीते को बहुत दर्द होता था। अब मैं क्या करूं इसका? मेरे पास तो कोई नहीं है जो मेरे लिए लड़े और इसको यहाँ से भगा दे। एक दिन परी चिड़िया उड़कर जा रही थी। मोटू पपीता उसे बुलाता है। अरे परी चिड़िया, रुको रुको। क्या हुआ मोटू पपीते? मुझे जल्दी है। मेरी बात तो सुनो, क्या तुम्हारा घर बन गया? नहीं, अभी नहीं बना। मुझे सामान नहीं मिल रहा है घर बनाने के लिए। ठंड बहुत पड़ रही है और तुम मेरे घर में रह लो। तुमने मेरी मदद की और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूं। ठीक है, पर क्या वो नीलू तोता आपको फिर से परेशान कर रहा है? हाँ, वो रोज आकर मुझे परेशान करता है और मेरे पपीते तोड़ता है। कभी मेरी टहनी खींचता है। मुझे बहुत दर्द होता है परी चिड़िया। मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। आप चिंता मत करो, मैं हूँ आपकी दोस्त और मैं आज से आपको उस नीलू तोते से बचाऊंगी। अब मैं यहीं पर रहूंगी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और बहुत नेक दिल की भी। आज तक सारे पक्षी सिर्फ मेरे पपीते खाते थे। किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा, मुझसे दोस्ती नहीं की, पर तुमने मुझे समझा। इसके लिए थैंक यू परी चिड़िया। और इसके बाद परी चिड़िया मोटू पपीते के साथ रहने लगी और कुछ दिन के बाद नीलू तोता उसे परेशान करने आता है। परी चिड़िया अपने साथियों को बुलाकर नीलू तोते पर वार करती है। घायल होकर नीलू तोता वहां से चला जाता है। चिड़िया, इसे अपनी जीत मत समझना। कब तक तुम इस मोटू पपीते को बचाती रहोगी? एक ना एक दिन तो ये अकेला होगा। उस दिन मैं इसे सबक सिखा दूंगा। ये कहकर नीलू तोता वहां से चला जाता है और परी चिड़िया सोचने लगती है। नीलू तोता जाते जाते सही कहकर गया। मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ ही रहूंगी। इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और जो भी इसे परेशान करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। फिर नीलू तोता जब भी मोटू पपीते को परेशान करने आता तो परी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई करती और मोटू पपीता खुशी खुशी रहने लगा। परी को एक बहुत ही सुंदर घर और एक अच्छा दोस्त मिल गया था।